जैसे कि लोकतंत्र के अंदर एक एक्ट है आर्टिकल 19 के तहत पे सबको बोलने का अधिकार है ना, तो राहुल जी ने ऐसा क्या गलत बोला? वो भी आज से 3 साल पुराना आप मुद्दा उठा के लेके आ गए। देखिए ये डरी हुई सरकार, हताश सरकार है, निराश है। निराशा इस कदर की है कि बैसाखी में चलने वाली सरकार का जो एक पाया था वो राहुल जी ने सदन के अंदर हिला दिया था, और इस कदर हिलाया कि मोदी जी और शाह की जो जोड़ी है डर के बैठ गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता थी उससे ये लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। ये लोग भयभीत थे क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे जाके लोगों के बीच में जाके लोगों की परेशानी लेके आया, और उनको पता था कि सदन के अंदर आके सवाल जवाब तो होंगे, सवाल जवाब हुए नहीं है कुछ। इनके पास मुद्दा है सिर्फ खाली, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो मोदी जी और मोदी एंड मंडली के अंदर जो सपनों में दिखाई देता वो कौन? राहुल गांधी है। इनको डर से अब तो पूरा सदन मांग कर रहा था जेपीसी के ऊपर, पर इन पे वो तो हुआ नहीं। इन पे हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? राहुल गांधी। संबित पात्रा को कौन सीरियस लेता है इस देश के अंदर? संबित पात्रा को कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं था। संबित पात्रा को पता है कौन लोग सीरियस लेते हैं? बताइए कौन लोग लेते हैं? सरकार। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र, और इस वक्त की मौजूदगी दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय की है, जहां पर जो है कल जिस तरीके से राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2 साल की सजा हुई, उसके बाद बेल हुई, लेकिन आज की तरफ से उनको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद जो है गहमा गहमी पूरी कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है। साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरीके की अंदर की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद जो मीटिंग चल रही है तमाम बड़े नेताओं की, उसके ऊपर भी फैसला आना है। क्या मीटिंग में होता है, किस तरीके की रणनीति यहाँ पर तैयार की जाती है, आगामी तौर पर जो है कांग्रेस इस फैसले को, जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त किया गया, इस पर किस तरीके का फैसला जो है बड़े नेता करते हैं, इस पर जो है नजर बनी हुई है। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित गौर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मोहित, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके का फैसला आता है, सूरत कोर्ट से सजा दी जाती है 2 साल की, और उसके बाद अचानक से बहुत जल्द कह सकते हैं इसको जो है उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए जैसे कि लोकतंत्र के अंदर एक एक्ट है आर्टिकल 19 के तहत पे सबको बोलने का अधिकार है ना, तो राहुल जी ने ऐसा क्या गलत बोला? वो भी आज से 3 साल पुराना आप मुद्दा उठा के लेके आ गए। देखिए ये डरी हुई सरकार, हताश सरकार है, निराश है। निराशा इस कदर की है कि बैसाखी में चलने वाली सरकार का जो एक पाया था वो राहुल जी ने सदन के अंदर हिला दिया था, और इस कदर हिलाया कि मोदी जी और शाह की जो जोड़ी है डर के बैठ गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता थी उससे ये लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। ये लोग भयभीत थे क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे जाके लोगों के बीच में जाके लोगों की परेशानी लेके आया, और उनको पता था कि सदन के अंदर आके सवाल जवाब तो होंगे, सवाल जवाब हुए। अडानी के ऊपर बात करी, पर हाँ नरेंद्र मोदी जी इस कदर डबराए हुए थे, इस कदर दहशत में थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनसे राहुल जी सवाल करें, क्योंकि विपक्ष के अंदर एक ही नेता जो है, जो राहुल जी मोदी जी से आंख में आंख डाल के बात करने वाला जो व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ खाली कौन? वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने सवाल किया अडानी के ऊपर, पर सरकार की हैसियत नहीं हुई। सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मित्र के ऊपर कुछ 2 शब्द बोल पाए, क्योंकि डरे हुए हैं साहब, डरे हुए हैं, इस कदर डरे हुए हैं कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ। इनके पास मुद्दा है सिर्फ खाली, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो मोदी जी और मोदी एंड मंडली के अंदर जो सपनों में दिखाई देता वो कौन? राहुल गांधी है। इनको डरा दिया, ये भयभीत लोग हैं, डरे हुए इस कदर है कि ये लोग ना बेसिक बातों पे बात करें, क्योंकि इनसे अगर बात करो, इनसे सवाल करो, शिक्षा के ऊपर आपने क्या किया, इनके पास जवाब देने को नहीं है। इनसे बात करो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर आप क्या कर रहे हो, तो इनके पास सवाल नहीं। इनसे बात करो आप महंगाई क्या मेन मुद्दा बना गए थे, लोगों को आपने दबोच दिया है उसके ऊपर, पर इनके पास सवाल नहीं है। और हाँ, इनसे अब तो पूरा सदन मांग कर रहा था जेपीसी के ऊपर, पर इन पे वो तो हुआ नहीं। इन पे हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? राहुल गांधी। लेकिन मोहित भाई, अगर माफी मांग लेते, खेद व्यक्त कर देते, तो ये सारा मसला होता ही नहीं। संबित पात्रा जी उससे अगर आप जो कहते हैं माफी मांग लेते, संबित तो इतना बड़ा मामला होता। आप संबित पात्रा को सीरियस लेते हो? आप संबित पात्रा को कौन सीरियस लेता है इस देश के अंदर? संबित पात्रा को कोई भी व्यक्ति सीरियस लेता। संबित पात्रा को पता है कौन लोग सीरियस लेते हैं? बताइए कौन लोग लेते हैं? सरकारी लोग। और संबित पात्रा को सिर्फ वो लोग सीरियस लेते हैं जो चापलूसी करते हैं। संबित पात्रा एक वो व्यक्ति है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री होने के बाद, जिसको कोविड की फुल फॉर्म नहीं पता, अब इस व्यक्ति को उसका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। आप उसके बारे व्यक्त कर दे, आप उसके बारे में सवाल व्यक्त कर देते, सुनिए, इतना बड़ा चीज सुनिए। राहुल गांधी
वो राहुल गांधी है, वीर सावरकर का अनुयायी नहीं है। गांधी का असली खून उसके अंदर है, जो उसने माफी नहीं मांगी। और सुनिए, वो पता है किसका पोता है? इंदिरा जी का, जिसका खून का एक एक कतरा इस देश की मिट्टी में मिला है। वो राजीव गांधी का बेटा है, जिसका एक एक खून, यहाँ तक कि एक एक अंग जो राजीव जी का इस देश की धरती में शहादत हो गया था, उसका बेटा है वो झुकेगा नहीं, वो लड़ेगा नहीं। और हाँ, कांग्रेस के लाखों सैकड़ों कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। ईट से ईट आप सदन से हटा सकते हो हमें, आप मीडिया के अंदर हमें बोलने नहीं दोगे, पर हम सड़कों पे उतरेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। हम सरकार छोड़िए, उस तानाशाह से, जो तानाशाह से बात करेंगे, हम तानाशाह से बात करेंगे, जो तानाशाह सुनना नहीं चाहता, जो तानाशाह किसी को बोलने नहीं देता, वो तानाशाह जो सिर्फ और सिर्फ खाली अपनी तारीफ सुनना चाहता, उस तानाशाह से सवाल करेंगे, जो अपने मित्र मोह में आके जिसने पूरा देश बेच दिया है। पार्टी कह रही है इसमें मोदी का क्यों आलाप रहे हैं आप? जो है आपने तो ओबीसी का कोर्ट की तरफ से जो है मानहानि का केस में आप जो है आपको एक बात, आप मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे नरेंद्र मोदी, क्या मोदी जी को टारगेट किया गया था? उसके अंदर कहां से पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया? आप ये सोचिए, ये बीजेपी की एक सियासत है। एक कर्नाटक का विधायक उठ के, सियासत समझिए, कर्नाटक का विधायक होके गुजरात की कोर्ट में जाके जाना तो कर्नाटक के अंदर आप करते हैं ना, कर्नाटक के अंदर केस करते हैं, आप उठे कहां गए? आप गुजरात गए, गुजरात की कोर्ट। अरे आप ये चीज सोचिए ना साहब, सब कुछ पूरा सिस्टम समझते हैं ना, पूरा सिस्टम इनके हाथ में है, ऊपर से लेके नीचे तक के लोग इनके साथ मिले हुए हैं। और हाँ, राहुल गांधी फिर भी नहीं लड़ रहा, फिर भी लड़ रहा है। और सुनिए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से, डकैतों से, जिस व्यक्ति ने पूरा देश का देश बेच दिया। कैसे लड़ेंगे साहब? अब कहाँ बोलेंगे? कहाँ पर जहाँ बोलने की जगह थी वहां से निकाल दिया, वहां से छुट्टी कर दिया। सड़कों पे लड़ेंगे साहब, और ईट से ईट मिला के लड़ेंगे, इनकी नाक में नकेल दे के लड़ेंगे, इनको इस कदर खटक देंगे सत्ता की कुर्सी से कि सोच भी नहीं पाएंगे लोग कैसे हटाएं। क्योंकि 24 का अब जो बिगुल जो फूकेगा, और 24 की जो लड़ाई होगी, 24 में कौन है आपके पास? आप बताइए, 8 साल तक तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। पहले थोड़ी पत्रकारिता पढ़ के आइए। नहीं, अब बताइए, अगर ऊपरी कोर्ट से सेशन से अगर मत करिए, पहले आप चापलूसी कौन करा? बताइए कौन होगा? अब सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से पीएम बनाने की 6 साल होता है, 6 साल से 8 साल पहले ये करेक्ट करके आए, पहले सवाल जब ही कर सकता हूँ। 8 साल तक हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि अब कौन होगा चेहरा? कैसे प्रधानमंत्री का सपना चकनाचूर हो गया क्या राहुल गांधी का? कैसे खुशी इस तरीके से कांग्रेस कैसे खुशी सवाल उठ रहा है। आंखों में खुशी देखिए। एक बात मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि सड़कों पे लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे। और देखिए, सिस्टम अगर भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, सिस्टम कांग्रेस का भी है। सिस्टम कांग्रेस का जो है ना, सुनिए, खड़गे जी हैं, अभी मौजूद हैं, है ना, अभी लड़ेंगे दाव पेचों से इनसे, अभी लड़ेंगे ना। अभी देखिए, ये सुनिए, सुन तो लीजिए साहब, पहले आपकी बंदूक में कारतूस भर जाते हैं, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। सुनिए, सिस्टम कांग्रेस का भी है ना। आप देखिए, माफी वीर हैं, ये अपनी बात करके पलटू रहा में पलटेंगे, अभी पलटेंगे, तुम देखिएगा, पलटेंगे और इनको पलटवाएंगे भी, है ना। और पूरी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड पे आके अपने नेता के साथ कदम से कदम मिला के इस भ्रष्टाचारी सरकार, जिसने पूरे इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार किया, इस देश की आजादी के बाद जो भ्रष्टाचार किया, उसका सवाल करेंगे। और सुनिए, मैं एक और बात आपसे बोलना चाहता हूँ, क्यों चुप थे राफेल वाले पे, क्यों चुप हुए, है ना? जेपी नड्डा की अभी आपने बात करी, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा अहंकार राहुल गांधी के अंदर ज्यादा है, दिमाग कम है। अहंकारी व्यक्ति कौन है? माफी मांग। अहंकारी कौन है? अहंकारी मोदी जी हैं। क्या आप मुझे बताइए कि एक पूरी कम्युनिटी को आप सुनिएगा, कम्युनिटी को इन्होंने गलत बता दिया, है ना। एक पूरी कम्युनिटी को के ऊपर लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। और इनके नेता, इनके मंत्रिमंडल के लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का एक से बड़े से बड़ा जो नेता है, पूरे टाइम मुसलमानों को आतंकवादी बोलता है, कार्रवाई होगी क्या इनके ऊपर? बताइए आप। मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मीडिया के अंदर चलता है ना पूरा, चाहे आप अनुराग ठाकुर को उठा के देख लो, 24 घंटे आतंकवादी, है ना। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? और हाँ, राहुल गांधी इनके गले में हाथ से हाथ डाल के इनसे सवाल करेगा और इनको हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल यही है कि जो पीएम का सपना था वो किस तरीके से दिखाई दे रही है? आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस बार माफीनामे से जो है सुलझेगी बात? मैं एक बात बोल रहा हूँ,
माफी मांगेंगे मोदी जी आके मांगेंगे, माफी राहुल गांधी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी झुकेगा नहीं, है ना। राहुल गांधी जी के साथ 140 करोड़ जो जनता है, जो परेशान है इस मोदी जी से, मोदी तंत्र से परेशान है, जो मोदी शाही से परेशान है, वो राहुल जी के साथ है। डरेंगे नहीं राहुल जी, माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी जी। माफी मांगेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति मांगे जिसने अपनी मित्रवाद के अंदर पूरे अडानी को जो सारी सत्ता, मतलब जो सारी चीजें दे दी हैं, वो माफी मांगने का मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस में गहमा गहमी लगातार बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से जो है यहाँ राहुल गांधी और तमाम वो कांग्रेस के आला अधिकारी यहाँ पर और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर किस तरीके से रणनीति तैयार करी जाती है या नहीं, और किस तरीके से कांग्रेस देशव्यापी में किस तरीके से इस फैसले को लेती है। आगामी ये फैसला कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से तय किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।